टेक द स्टोन्स पीपल थ्रू एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट। ये अमेजिंग आइडियोलॉजी दी है रतन टाटा ने। ये नाम मिस्टर रतन टाटा कौन नहीं जानता, सब जानते हैं मिस्टर रतन टाटा के बारे में। एक अमेजिंग बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट। मिस्टर रतन टाटा जो टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ओनर हैं, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इंडिया के डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है उसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और इसी कंट्रीब्यूशन को आगे लेकर जाने वाले बने हैं मिस्टर रतन टाटा। आज इस वीडियो में हम मिस्टर रतन टाटा की लाइफ जर्नी के ऊपर नज़र डालने वाले हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया, इंडिया में आकर इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में कदम रखा और टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद जो टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ एक छोटी सी ऑयल मिल से स्टार्ट हुई थी, उसे उन्होंने किस तरीके से इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाया कि आज टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की 100 से भी ज़्यादा कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैली हुई हैं। मिस्टर रतन टाटा ना सिर्फ एक ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट बल्कि एक ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, जिनकी की हुई चैरिटी एंड डोनेशंस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जब जब इंडिया को मिस्टर रतन टाटा की ज़रूरत हुई है, तब तब उन्होंने इंडिया की डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आज से नहीं बल्कि पूरी एक सेंचुरी से इंडिया को सर्व करती आ रही है। तो चलिए नजर डालते हैं उनकी लाइफ जर्नी के ऊपर कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को दे दी। डेट थी 28 दिसंबर 1937 जब मिस्टर रतन नवल टाटा का जन्म हुआ। उनके पेरेंट्स का नाम, फादर का नाम है नवल टाटा एंड मदर का नाम सोनू टाटा। इनके फादर नवल टाटा जमशेदजी टाटा के बेटे रतनजी टाटा के अडॉप्टेड सन थे। जमशेदजी टाटा, ये नाम सबने सुना है। जमशेदजी टाटा फाउंडर है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के। जब ये 10 साल के थे तो इनके माता और पिता के डिवोर्स के कारण इनका जो पालन पोषण है वो इनकी ग्रैंड मदर, जिनका नाम लेडी नवाज बाई था, उन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया। जमशेदजी टाटा ने 1887 में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की नींव रखी और उसके पहले चेयरमैन बने। जमशेदजी टाटा ने न सिर्फ टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की शुरुआत की, इसके अलावा टाटा स्टील और सिटी जमशेदपुर को भी इन्होंने ही एस्टैब्लिश किया। जमशेदजी टाटा बीती सदी के ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट रह चुके हैं, जिन्होंने 1892 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाया और उसके बाद 1903 में ताज होटल एस्टैब्लिश किया इन मुंबई, जो उस टाइम पे बॉम्बे हुआ करता था। जमशेदजी टाटा ने इंडिया की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट सपने देखे थे, जिनमें से उनका एक सपना ये भी था कि इंडिया में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया जाए फॉर स्टूडेंट्स एजुकेशन। इसको पूरा करने के लिए 1898 में जमशेदजी टाटा ने बहुत बड़ा लैंड का एक टुकड़ा जो है वो डोनेट कर दिया था, जिस पर बाद में बेंगलोर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया गया और उस इंस्टीट्यूट का नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दैट इज IIS। जमशेदजी टाटा देश विदेश घूमे और वहाँ से बिजनेस के अलग अलग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स लेकर इंडिया वापस आए और इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, वो भी उस समय में जिस समय इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर था। उस समय में इंडस्ट्रीज के फील्ड में कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन जमशेदजी टाटा ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो उनके इसी अमेजिंग कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। मिस्टर रतन टाटा जो जमशेदजी टाटा के ग्रेट ग्रैंड सन हैं, जिनका जन्म एक रिच फैमिली में हुआ, उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन जो है वो मुंबई से प्राप्त की और उसके बाद वो अपनी एजुकेशन लेने के लिए कैलिफोर्निया चले गए। कैलिफोर्निया में उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की इन ईयर 1962 और उसके बाद उन्होंने मैनेजमेंट कोर्स कंप्लीट किया फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद जब वो इंडिया वापस आए तो वहाँ पर उन्हें IBM, जो इंडिया की एक बहुत ही वेल रिनाउंड कंपनी है, IBM से जॉब ऑफर आया, लेकिन उन्होंने उस IBM के जॉब ऑफर को ठुकरा दिया और टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करने का फैसला लिया। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण था उनके अंकल, जिनका नाम था JRD टाटा।
वो बचपन से ही अपने अंकल जे.आर.डी. टाटा के बहुत क्लोज थे और उनके इसी झुकाव के कारण जे.आर.डी. टाटा के मोटिवेट करने के बाद 1962 में उन्होंने जमशेदपुर में पहली बार टाटा स्टील ग्रुप ज्वाइन किया, जहां पर उन्होंने ब्लू कॉलर वर्कर्स के साथ काम करना शुरू किया और सिर्फ कंपनी को ज्वाइन करके वहां के मैनेजमेंट और वहां के तौर तरीकों को समझा। कुछ समय वहां काम करने के बाद इन्हें नाल्को का DIC बना दिया गया, मतलब कि डायरेक्टर इंचार्ज। जब इन्हें नाल्को का डायरेक्टर इंचार्ज बनाया गया, उस समय नाल्को की हालत बहुत ही खराब चल रही थी, यानी कि वो कॉन्टिन्यूसली लॉसेस में जाती जा रही थी। इन्होंने अपनी अमेजिंग लीडरशिप क्वालिटीज एंड अमेजिंग नॉलेज के साथ नाल्को को इस स्टेट में पहुंचा दिया कि अब वो लॉसेस से बाहर आ चुकी थी और रिकवर कर चुकी थी। ये इनका पहला कंट्रीब्यूशन था। जिस समय ये देखा गया कि इन्होंने नाल्को में जो कॉन्टिन्यूसली लॉसेस में जा रही थी, उसे लॉसेस की सिचुएशन से बाहर लाकर एक ब्रेक इवन सिचुएशन तक पहुंचा दिया है, तो उस समय इनके काम की बहुत सराहना की गई और ज्यादातर इन्हें वो वाले यूनिट्स ऑफर किए जाने लगे जहां पर लॉसेस चल रहे थे। धीरे धीरे इन्होंने इस तरीके से टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन के तौर पे ज्वाइन किया। Ratan Tata have unique management skills and revolutionized the company by focusing on high-tech product. इनका झुकाव स्टार्टिंग से ही हाई-टेक प्रोडक्ट्स की तरफ रहा और हाई टेक्नोलॉजी को ये अपनी कंपनी में लेकर आना चाहते थे और इनके इन्हीं एफर्ट्स के कारण टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने बहुत ही वास्ट लेवल पे जो है एक्सपैंड किया। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की शुरुआत करने वाले जमशेदजी टाटा, जिन्होंने 1887 से लेकर 1904 तक टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का सारा कार्यभार संभाला, लेकिन 1994 में इनकी डेथ के बाद ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके बेटे सर दोराबजी टाटा के ऊपर आ गई। जिसके बाद जो इसके चौथे चेयरमैन बने वो थे जे.आर.डी. टाटा, और जे.आर.डी. टाटा के बहुत ही क्लोज होने के कारण रतन टाटा ने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ज्वाइन किया और फिर ये इसके 5वें चेयरमैन के तौर पर नियुक्त हुए 1991 में। 1991 से लेके 2012 तक ये रहे चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, और इनका जो टाइम ड्यूरेशन था उसमें टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने बहुत ही अच्छे लेवल पे एक्सपैंड किया। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जितनी भी वेरियस ब्रांचेस हैं जो कि हर एक सेक्टर में फैली हुई हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम पर फोकस नहीं किया जाता, बल्कि उनके वर्कर्स के डेवलपमेंट के ऊपर भी खास ध्यान दिया जाता है। जिस तरीके की ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वह इनसे पहले किसी और कंपनी के द्वारा नहीं दी गई थी, जैसे कि अप्रेंटिस सिस्टम एट वर्क, विमेन मिल वर्कर के चिल्ड्रंस के लिए क्रचेस एंड प्राइमरी एजुकेशन की फैसिलिटी, इसके अलावा फ्री मेडिकल हेल्प फॉर ऑल द एम्प्लॉयज एंड अदर फैसिलिटीज लाइक पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, फ्री मेडिकल सर्विसेज, मैटरनरी बेनिफिट अलाउंस, कंपनसेशन फॉर एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा। तो ये सारी बहुत ही यूनिक फैसिलिटीज थी जो उस टाइम किसी कंपनी के द्वारा दी जा रही थी। 2012 में जैसे ही इन्होंने अपने CEO की पोजीशन को छोड़ा, उसके बाद ये नेक्स्ट पोजीशन एक्वायर की गई बाय सिरिस मिस्त्री इन ईयर 2012 से लेके 2016 तक। 2016 में दोबारा से रतन टाटा को ही बना दिया गया इंटरिम चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, और एक साल दोबारा से इन्होंने इंटरिम चेयरमैन के तौर पे सारी की सारी वर्किंग को हैंडल किया। और उसके बाद जो प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं उनका नाम है N. चंद्रशेखरन। 1868 में जब जमशेदजी टाटा ने अपनी इंडस्ट्री को स्टार्ट करना था, तो उन्होंने एक ऐसी ऑयल मिल को खरीदा जो कि पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुकी थी, और ऐसी जगह पर अपनी नई कॉटन मिल को स्टार्ट किया। और 1868 में स्टार्ट हुई ये कंपनी 2021 तक जिस मुकाम तक पहुंच चुकी है, उससे पूरी दुनिया हैरान है। 2021 में आज कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर टाटा जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देता, चाहे वो मेटल्स हो, IT सेक्टर हो, फाइनेंशियल हो, ऑटोमोटिव हो, रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन, टूरिज्म या फिर एरोस्पेस, हर एक जगह पर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का बोलबाला रहता है। इन ईयर 2009 Ratan Tata came with the cheapest car of India, that is Tata Nano. टाटा नैनो कार जो कि बहुत फेमस थी अपने चीपेस्ट प्राइस के लिए, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख में न्यूक्लियर फैमिली के लिए ये बहुत ही अमेजिंग कार साबित हुई। इन्होंने ना ही सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखा, बल्कि कॉमन मैन की ज़रूरतों का भी ध्यान रखते हुए अपने प्रॉमिस को पूरा किया। Because of his charismatic leadership qualities, Tata Group of Companies इतनी ज़्यादा flourish हुई कि under his time duration Tata Motors also listed in New York Stock Exchange,
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी इसका नाम जो है वो शामिल हुआ। 1999 में पहली बार जब रतन टाटा टाटा मोटर्स का प्रपोजल लेकर गए फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड के पास, तो ही वॉज मिसबिहेव्ड बाय हिम। तो उनके इस मिसबिहेवियर का रिजल्ट ये निकल कर आया कि इन ईयर 2008 टाटा मोटर्स ने फोर्ड कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट ब्रांड्स को एक्वायर कर लिया, जिनमें से पहला नाम है जैगुआर एंड सेकंड नेम इज लैंड रोवर। फोर्ड कंपनी की ये 2 इंपॉर्टेंट सब्सिडरीज को रतन टाटा ने खरीद लिया इन ईयर 2008। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया की पहली ट्रूली इंडियन कार जो पूरी तरीके से इंडिया में बनाई गई और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की, जिसका नाम था इंडिका, वो भी दी गई बाय टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स ने ही निकाली इंडिया की ट्रूली फर्स्ट इंडियन कार। इनकी अपने एम्प्लॉयज़ और कंट्री की डेवलपमेंट को एक साथ लेकर चलने वाली पॉलिसी के कारण ही टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जो डेवलपमेंट रही इनके टाइम ड्यूरेशन में वो बहुत ही अमेजिंग रही। इनके टाइम पे जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ दैट वाज अप्रॉक्स 40 टाइम्स एंड जो प्रॉफिट जनरेट हुआ दैट वाज मोर देन 50 टाइम्स। और जिस कंपनी की 1991 में टोटल वर्थ 7.5 बिलियन डॉलर्स थी, 2016 तक वो 103 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई। तो ये इमेंस ग्रोथ होने का कारण इनकी अमेजिंग लीडरशिप क्वालिटीज ही था। बट द क्वेश्चन अराइजेस इन एवरीबॉडीज माइंड, if he is such an amazing industrialist, then where did the wealth go? अगर इतने ही कमाल के इंडस्ट्रियलिस्ट रह चुके हैं रतन टाटा, तो इतनी सारी वेल्थ गई कहाँ आखिर? और रतन टाटा का नाम वर्ल्ड के टॉप 100 वेल्दी पर्सन्स के लिस्ट में भी क्यों नहीं आता? क्यों रतन टाटा का नाम कभी भी किसी भी रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में नहीं गिना जाता? इसका सबसे बड़ा कारण है टाटा फैमिली की परंपरा, जो कि है चैरिटी एंड डोनेशन। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जितना भी टोटल रेवेन्यू होता है, उसमें से अप्रॉक्स 65% जो है वो चैरिटी एंड डोनेशन के लिए चला जाता है, जो कि ट्रांसफर कर दिया जाता है टाटा ट्रस्ट को। टाटा ट्रस्ट इज अ फिलांथ्रोपिस्ट कंपनी और वहाँ से ये सारा पैसा इंडिया की डेवलपमेंट में अलग अलग सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ एंड सोसाइटी वेलफेयर एक्सेट्रा। टाटास कभी भी अपनी कंपनी के मेजर शेयर्स अपने पास नहीं रखते, और जबकि टाटा सन्स जो कि इनकी कंपनी है, इसके द्वारा कमाए हुए अर्निंग्स का ज़्यादातर शेयर, मेजॉरिटी शेयर जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं टाटा ट्रस्ट के लिए, और टाटा ट्रस्ट जो है वो उसे सोसाइटी के वेलफेयर में स्पेंड करता है। आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे रतन टाटा के बारे में कि रतन टाटा एक लाइसेंस्ड पायलट भी हैं। पहली बार F-16 जिसे कि फाइटिंग फैल्कॉन भी कहा जाता है, उसे उड़ाने वाले पहले सिविलियन रह चुके हैं। 2007 में एरो इंडिया शो जो कि बेंगलोर में ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें पहले सिविलियन जिसने F-16 यानी कि फाइटिंग फैल्कॉन को उड़ाया था, उनका नाम था मिस्टर रतन टाटा। जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की बात की जाए तो ये 69 एज की उम्र में अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले ओल्डेस्ट इंडियन भी रह चुके हैं। इसका मतलब फर्स्ट सिविलियन टू फ्लाई F-16 फाइटिंग फैल्कॉन एंड oldest civilian to fly American made aircraft is मिस्टर रतन टाटा। इनकी इन्हीं अमेजिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस के कारण इन्हें अलग अलग तरह के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी जर्नी में जो अवार्ड्स दिए गए हैं उनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट अवार्ड जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया वो सबसे पहली बार इन्हें 2000 में मिला, जो कि था पद्म भूषण अवार्ड। पद्म भूषण अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया इन ईयर 2000। उसके बाद 2004 में इन्हें मिला मेडल ऑफ ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ यूरुगे की तरफ से मिला मेडल ऑफ ओरिएंटल रिपब्लिक। 2006 में इन्हें महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया। 2008 में इन्हें दिया गया पद्म विभूषण, जो कि पद्मा अवार्ड्स में सबसे हाईएस्ट नंबर पे आता है और जिसे हम कहते हैं सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। और रिसेंटली 2021 में इन्हें जो सम्मान प्राप्त हुआ है उसका नाम है असम वैभव। तो असम का सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है मिस्टर रतन टाटा को 2021 में। इनके अवार्ड्स की लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती। इन्हें ना सिर्फ इंडिया से बल्कि पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कोने से बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें कि ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी जिसने इन्हें सम्मानित किया इन ईयर 2001। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इन्हें अवार्ड मिला इन 2010।
उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स 2012 में रतन टाटा को सम्मानित किया। उसके बाद 2014 में यॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा ने रतन टाटा का सम्मान किया और उसके बाद 2014 में सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ने रतन टाटा को एक टोकन ऑफ ऑनर दिया। लेकिन ये लिस्ट सिर्फ इतनी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सम्मान ऐसे हैं जो रतन टाटा अपने अमेजिंग काम की वजह से अपने नाम कर चुके हैं। द ओनर ऑफ टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ऑल्सो शोड दैट बीइंग ऑन द फोर्ब्स लिस्ट डज नॉट मेक वन वेल्दी बट वर्किंग फॉर द सोसाइटी डज। ये नाम आपको बड़े बड़े बिलियनियर्स की लिस्ट में चाहे ना मिले, लेकिन रतन टाटा का नाम सबके दिलों में जरूर रहता है। He won many hearts and is always ready for our country। इस वीडियो में हमने एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन, मिस्टर रतन टाटा की सारी लाइफ जर्नी के बारे में देखा। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।